हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में पढ़ने वाले हूँ क्लास 12 हेलो एल्केन पार्ट 2 मतलब कि सेकंड का टॉपिक है मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम किसे कहते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम किसे कहते हैं? आज आपकी क्लास में क्या बताने वाले हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम। देखिए बड़ी आसान तरीके से बड़ी सिंपल परिभाषा होगी और सिंपल साधारण आपकी परिभाषा है। क्या है देखिए, एल्कीन की क्रिया बहुत देखो शॉर्ट में है, बिल्कुल शॉर्ट में है, याद हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोग याद हो जाए, आपको कोशिश तो यही रहेगी कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो क्या है एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों के साथ, हाइड्रोजन अम्लों के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन अम्लों के साथ, इनके साथ, हाइड्रोजन अम्लों के साथ या हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया कराने पर भी हाइड्रो एल्केन निर्मित होते हैं। इस नियम को मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। साधारण भाषा, 3 शब्दों से बना हुआ परिभाषा है। क्या क्या है? एल्कीन की क्रिया, एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों के साथ, हाइड्रोजन अम्लों के साथ या हम कह सकते हैं से कराने पर भी हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, या हेलो एल्केन उत्पन्न होते हैं, या हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। आपकी भाषा, आपकी मर्जी, चाहे उत्पन्न कहो, निर्मित कहो, प्राप्त कहो, बात तो यही है। बात समझ में आ गई? तो क्या है, हमने जैसे लिया, अब यहाँ पे एल्कीन है। सबसे पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि एल्कीन क्या है। और जब एल्कीन पता होगी तभी तो हम हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब हमें एल्कीन मालूम होगी तभी तो क्रिया कराएंगे। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है बेटा एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये होता है सामान्य सूत्र किसका? एल्कीन का, CnH2n। जब हम एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराएंगे तो हम पहले ये तो जान रहे हैं कि एल्कीन क्या है। बेटा ये क्या है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो क्या करते हैं, जब हम, अब आपको एक क्रम मैंने बताया था, क्या बताया था? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और भी अन्य होता है। यदि हम इस सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं तो हमें पहला एल्कीन मिलेगा या पहला समूह मिलेगा मेथीन। क्या मिलेगा? मेथीन। इसके बाद यदि हम n बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 रखते हैं, तो हमें दूसरा, अब एल्कीन के बने हुए समूह तो मेथीन, एथीन, ईन लगाते जाएंगे। जैसे इसमें एल्कीन है, ईन जुड़ा हुआ है, वैसे ही हम उनके समूहों में ईन लगाते जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो क्या है, n बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा एथीन, और n बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपीन, n बराबर 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा ब्यूटीन, n बराबर 5 रखेंगे तो हमें मिलेगा पेंटीन, n बराबर 6 रखेंगे तो हमें मिलेगा हेक्सीन। हो गया। अब क्या हमें n बराबर मान रखे शायद आ जाए, हमें पहले एल्कीन तो मालूम होना चाहिए तभी तो क्रिया कराएंगे। तो देखा हमने सूत्र में रखते हैं CnH2n में क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, पहला समूह मिलेगा मेथीन, H2 into 1, तो ये क्या हो जाएगा C1H2, तो ये का नाम 2। अब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो मेथेन का सूत्र क्या बन जाएगा CH2। क्या बनेगा? CH2। n बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा एथीन, n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे,
रखिए C2H2 इंटू 2, ये तो हो रहा है। तो हमने देखा C2 2 दूनी 4, तो क्या मिला C2H4। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई C2H4 क्या है। साधारण नाम होता है इसका एथिलीन और आयुपेश इसका नाम होता है एथीन। क्या होता है, एथीन होता है। हो गया। अब हम एल्कीन की अभिक्रिया किससे करानी है, मतलब ये जो हमने प्राप्त किया है ये एल्कीन ही तो है, तो किसकी अभिक्रिया, एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्लों से। आप n बराबर 3 रखें आपको प्रोपीन मिलेगा, n बराबर 4 रखोगे आपको ब्यूटीन मिलेगा, n बराबर 5 रखेंगे तो पेंटीन मिलेगा, n बराबर 6 रखेंगे आपको हेक्सेन मिलेगा। जैसे ही सामान्य सूत्र में रखते जाओगे आपको वैसे वैसे एल्कीन के समूह मिलते जाएंगे। बात समझ में आई। अब हम जानते हैं हैलोजन अम्लों के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, हैलोजन अम्लों के बारे में जानते हैं। हैलोजन अम्लों के, अब भाई एल्कीन जान गए कि एल्कीन क्या है, हैलोजन अम्लों से क्रिया कराना है तो हमें हैलोजन अम्लों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। हैलोजन अम्लों, बेटा हैलोजन बराबर सभी को पता है कि Cl Br IF 4 ही तत्व होते हैं। तो हैलोजन अम्लों के मतलब कि ये है कि हमें हैलोजन अम्लों किसी से भी अभिक्रिया कराएंगे, या हैलोजन अम्लों का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के साथ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, हाइड्रोजन के साथ में, जैसे इसके साथ में एक Cl बन गया हैलोजन अम्ल, इसके साथ में एक Br जोड़ दिया बन गया, H के साथ में एक I बन गया, H के साथ में एक F जोड़ देंगे बन गया। ये सब क्या है, हैलोजन अम्ल है। ये सब क्या है, हैलोजन अम्ल। तो यही बात बोली जा रही है कि एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर क्या बनाते हैं, हैलो एल्केन निर्मित करते हैं। क्या देते हैं, हैलो एल्केन निर्मित करते हैं। यही बनने की अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। बहुत साधारण है, सिंपल है भाई। ये बात समझ में आ गई ना। ये आपके हैलोजन अम्ल है, ये आपके एल्कीन है। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब रिएक्शन में आते हैं। किस में आते हैं, अब रिएक्शन में। देखिए अब रिएक्शन देखेंगे। अब कोई एल्कीन उठा लीजिए, कोई भी एल्कीन उठा लीजिए, आपकी मर्जी। जैसे मैंने उठाया CH11CH, मतलब कि CH211CH2 क्या है, ये एथीन नहीं है क्या, है ना। अभी मैंने बताया है कि C2H4 निकाल के लाए थे इसका मान, या इसका सूत्र निकाल के लाए थे एथीन का C2H4। तो क्या इसको बॉन्ड के रूप में लिखेंगे तो CH211CH2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। प्लस हैलोजन अम्लों के साथ ये हमने ले लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे डेल्टा बना दीजिए। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म, गर्म ही तो होता है भाई, हीट। डेल्टा का मतलब गर्म या हीट, वही है। बात समझ में आई। तो इसके साथ हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके इसको दे देता है। तो
तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। बेटा यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो वहाँ पे बॉन्डों का बंध जो होते हैं वो टूट जाता है। टूट का मतलब ये जाता है कि ये यदि सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से किस में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा क्या, CH3। CH3 बन गया। अब क्या बचा हुआ, CH2 और क्या बचा हुआ, Br। तो क्या सूत्र बना ये, 1 2 मतलब कि C2, 3 2 5 H5Br बन गया। क्या ये C2H5Br हैलो एल्केन नहीं है? है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है। कहने का तात्पर्य है कि इसका नेम क्या हो जाएगा, जैसे इसमें बोला गया कि हैलो एल्केन, यदि हम इसके स्थान पे X लेते और यहाँ पे क्या ले लेते, कोई एल्कीन ले लेते और यहाँ पे क्या बना लेते, तो हम वही समूह ही तो लिया है भाई, ये एल्कीन लिया है, एल्कीन के स्थान पे एल्कीन का समूह लिया है एथीन। क्या लिया है, एथीन। एथीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अक्रिया, तो इसको क्या नाम देंगे, ब्रोमो। यदि यहाँ पे X होता तो हाइलो नाम ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो Br है ना, तो हम ब्रोमो नाम लेंगे, क्योंकि X बराबर क्या सूत्र होते हैं, X बराबर 4 ही तत्व होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इनमें जब 4 तत्व होते हैं तो इनको जब हम नाम लेते हैं आयुपेसी से, तो हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ऐसे नाम लेते हैं ना। उसी तरह हम X का नाम क्या देंगे, हाइलो, तो उसी तरह इसका नाम क्या देंगे, ब्रोमो। क्या देंगे, ब्रोमो एथेन। क्या बन गया ये, ब्रोमो एथेन। ये हैलो एल्केन का ही समूह बना हुआ है, हैलो एल्केन। अब यहाँ पे जो ये एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाने की विधि, इस विधि के द्वारा बनाने की विधि क्या कहलाती है, मार्कोनी-काफ का नियम कहलाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं ले लूं क्या, CH, मैंने मान लो एथीन लिया, फिर से पुनः CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया। अब क्या ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मैं